हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैट्रिक्स की एक अनदर सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दे रखा है और हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी की वैल्यू बताइए और बी ए की वैल्यू बताइए अगर बी ए पॉसिबल है तो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में बी ए पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने आपको कंडीशन बता रखी थी इससे पहले वीडियो में कि ए बी तभी पॉसिबल होगा जब ए के कॉलम बी के रो के बराबर हों। तो आइए देखते हैं। ए की मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर लिखा 2 1 5 और बी की मैट्रिक्स लिख दिया 4 1 2। आइए देखें, इसका जो ऑर्डर है वो है 3 क्रॉस 1 और इसका जो ऑर्डर है वो है 1 क्रॉस 3। बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि पहले का कॉलम और दूसरे के रो के बराबर है। तो हम ए बी को अब यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों। पहला कॉलम, अब इसमें अच्छी बात ये देखिए, एक ही कॉलम है और एक ही रो है। एक ही कॉलम एक ही रो, मतलब हमें सेकंड रो और सेकंड कॉलम की ओर मूव ही नहीं करना है। 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 लिखेंगे यहाँ, फिर 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लिखेंगे बीच में, फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हुआ। अब तुरंत नीचे की ओर मूव करेंगे, खटाक से नीचे की ओर आ गए। 1 का 4 में मल्टीप्लाई किया 4 आया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया 1 आया, 1 का 2 में किया 2 आया। फिर नीचे आ गए, 5 का 4 में किया 20, 5 का 1 में मल्टीप्लाई किया 5, 5 का 2 में मल्टीप्लाई किया 10। इस तरह से आपने देखिए ए बी कैलकुलेट कर लिया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने ये देखा कंडीशन मल्टीप्लाई करते समय कंडीशन क्या थी, पहले में जो कॉलम हो दूसरे में रो के बराबर। जो रिजल्ट बनता है वो किस ऑर्डर का होगा? तो हमेशा याद रखिए, रिजल्ट जो बनेगा उसमें ये और ये लिखे जाते हैं। मतलब ये कि रिजल्ट में जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वो 3 × 3 का आ जाएगा। इसको ऐसे समझिए, मान लेते हैं कोई एक मैट्रिक्स है ए, ये हमने लिखी और इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है। एक दूसरी मैट्रिक्स है बी, उसका ऑर्डर है n क्रॉस l। देखिए पहले में कॉलम कितने हैं n, दूसरे में रो कितने हैं n, इसका मतलब इनका मल्टीप्लाई होगा। जो रिजल्ट आएगा मान लेते हैं वो है c। इसका ऑर्डर क्या होगा? इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड पेपर में, इसका ऑर्डर क्या हो? तो आप देखिए, इसका ऑर्डर लिखने के लिए आप इसको लिख देंगे ये हमेशा बच्चों याद रखिए, m और l। तो यहाँ लिखेंगे m क्रॉस l, ये आपका हो गया। इसका जो ऑर्डर होगा वो m क्रॉस l होगा। ये हमेशा तभी देखिए, यहाँ पर तुरंत हमने लिख दिया 3 क्रॉस 3। अभी ए बी निकला, अब हम बी ए निकालते हैं। बी ए देखें क्या पॉसिबल है कि नहीं। तो उसके लिए हम बी को पहले लिख दें 4 1 2 और फिर अब ए लिखें 2 1 5। आइए इसको मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या मल्टीप्लाई होता है कि नहीं। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन में इसका ऑर्डर देखते हैं। इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। बिल्कुल मल्टीप्लाई होगा, लेकिन रिजल्ट का ऑर्डर क्या होगा आप यहाँ देख सकते हैं, 1 क्रॉस 1, पहले में 1 रिजल्ट 1। बिल्कुल सेम इस तरह से जो रिजल्ट का जो ऑर्डर आएगा वो m और l। मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले में जितने कॉलम हैं उतने ही सेकंड में रो हैं। तो आइए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके इसको लिखें और देखें क्या आता है। पहला कॉलम पहली रो, जैसे मैंने आपको बताया, हमेशा अंडरलाइन कर लीजिए। तो 4 2 जा 8। अब आप कहेंगे अब कहाँ जाएं? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्योंकि आपने पहला असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया। पहला असाइनमेंट का मतलब पहला कॉलम पहली रो आपने कंप्लीट कर ली, बेस तैयार हो गया। अब आप जाएंगे सेकंड कॉलम सेकंड रो में, तो कहाँ ऐड करेंगे? वहां जहां पर बेस बना होगा। बेस क्या है? 8, तो 1 1 जा 1 इसी में ऐड हो जाएगा। लीजिए सेकंड कॉलम सेकंड रो भी फिनिश। अब थर्ड कॉलम थर्ड रो कहाँ ऐड होगा? उसी बेस में। 2 5 जा 10 और इसको आप ऐड करके लिख देंगे तो 19 इसका आंसर होगा और 1 क्रॉस 1 ये बनेगा। तो आई होप बच्चों ये आपको कुछ समझ में आया होगा। अब
कुछ बुक के न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ों को समझते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। इसलिए मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्वेश्चंस अपने आप आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है ए इक्वल टू ये है, ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 3 5 -1 2 और बी एक मैट्रिक्स है 4 और 7 और हमसे कहा जा रहा है कि ए बी कैलकुलेट करें। तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और दूसरा हम लिख लेते हैं 4 और 7। इसका ऑर्डर है, रो है इसमें 2 और कॉलम है 1, तो 2 क्रॉस 1। देखिए ये कॉलम और ये रो बराबर है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा। अच्छा बच्चों, रिजल्ट में क्या ऑर्डर आना चाहिए? रिजल्ट में ऑर्डर आएगा ये और ये नंबर, मतलब हम पहले लिख देते हैं 2 क्रॉस 1। रिजल्ट में क्या आएगा? 2 क्रॉस 1 का ऑर्डर होगा। अब इसको भूल जाइए, मल्टीप्लाई करना हमें। तो मैंने आपको समझा रखा है क्या कि पहला कॉलम पहली रो, लाइन खींच दीजिए जिससे आप फोकस रहें। अरे यार